राजगढ़ जिले के ब्यावरा में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिरने से एक मजदूर की दबने के बाद मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया। इस हादसे के बाद राजगढ़ कलेक्टर व एसपी भी मौके पर पहुंचे और उनकी निगरानी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस दौरान बाल बचे मजदूरों ने बताया कि इस मकान में 19 मजदूर छत डालने का काम कर रहे थे। छत डालने के बाद जैसे ही मजदूर बाहर आए, इसी दौरान ताश के पत्तों की तरह पूरा मकान गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। सर, ये कॉलम डल रहा नीचे से पहली मंजिल से, ये पहली मंजिल से कॉलम डल रहा है ना, ऊपर से चढ़ के और निकला। हमारा आदमी ने बोला कि बिल्डिंग डल गई, बिल्डिंग भगो भगो। 3 बार बोला, दूसरी बार तीसरी बार बोलते बोलते छत डल गई। मतलब 3 आवाज़ निकली, उसकी 3 आवाज़ में पूरी छत नीचे गिर गई। हमारी टीम में दी थी। कितने लोग दबे इसमें 2 तो कारीगर, उनको पता नहीं, पर हमने देखा था। लेकिन 2 कारीगर दूसरी मंजिल पे थे, वो पर उनका पता नहीं। हमने आगे मशीन खोली, जब 2 कारीगर ऊपर। ये मजबूत मकान नहीं था। तो कैसे था क्या? ये इसमें का मकान की कभी छत डाली नहीं हमने, नाले में पहली बार डाले। तकरीबन 7:30 बजे शाम को देहात ब्यावरा थाना क्षेत्र जो पड़ता है राजगढ़ जिले का, अब वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन मकान जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति का जो निर्माण हो रहा था, उसमें 3 मंजिल की छत आज डल रही थी। तो शायद अनस्टेबल होने के कारण वो छत नीचे गिर गई। कुछ उसमें कारीगर और मजदूर जो काम कर रहे थे, उनके फंसे होने की संभावना थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहुँचकर जो एक गंभीर रूप से घायल था, उसको प्राइमरी उपचार कराने के बाद हायर फैसिलिटी के लिए भोपाल रेफर कराया गया है। उसके साथ साथ जो कुछ लोगों को जो साधारण चोटें थी, उनका भी इलाज यहाँ के प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में भी लगातार चल रहा है। इसी के साथ साथ एक मजदूर की अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हुई है, उसकी बॉडी को अभी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था, इक्विपमेंट्स की मदद से उसको निकालकर उसकी बॉडी को रिकवर किया है। उसको अभी अस्पताल पहुँचाया गया है। हमारी सूचना के अनुसार जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, अन्य मजदूर हैं, उनके हिसाब से कुल कारीगर और मजदूर मिला के 22 लोग के आसपास थे, जिसमें से अभी तक हमारे पास सभी की जानकारी आ गई है। तो मुझे लगता है कि अन्य बॉडी होने की संभावना नहीं है। फिर भी एक होप उसको देखते हुए कि कोई चांस ना रहे, उसके लिए टेलीस्कोपिक विजन और जो टेलीस्कोपिक लाइट्स रहती हैं, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं एसडीआरएफ के साथ, उन्होंने मलबे के जहाँ भी ओरिफिसेस दिख रहे थे, वहाँ पर जाके एक बार उसको चेक करने की कोशिश की है। टेलीस्कोपिक विजन से भी चेक करने की कोशिश की है कि कोई फंसा हुआ तो नहीं मिल रहा है। पर अभी तक की प्रिलिमिनरी जो उन्होंने एक बार जांच करके देखा है, तो उसमें कोई ऐसा अन्य आदमी फंसा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। सर, बताया जा रहा है कि ये नाले में मकान बन रहा था और अवैध रूप से बनाया जा रहा था। देखिए, ये मुझे लगता है कि जांच में ज़रूर ये पहलू भी आएगा कि ये मकान की परमिशंस किससे ली गई थी। यदि शहरी क्षेत्र में था तो किसने परमिशन, किस डिपार्टमेंट ने दी थी, और अगर पंचायत क्षेत्र में आता है तो किस तरह की परमिशंस ली गई थी। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है किसी भी मकान को बनाने के लिए, तो उसके प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं, जो मुझे लगता है कि समय समय पर जारी किए जाते हैं, उनको फॉलो किया गया था कि नहीं फॉलो किया गया था। साथ साथ जो ठेकेदार रहते हैं, जो मजदूरों को काम कराते हैं, उनके लिए जो एक बेसिक गाइडलाइंस रहती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, वो उन्होंने फॉलो की थी कि नहीं, कि भाई बेसिक इनको पता है किस प्रकार से छत को डालना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टि मुझे लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस चीज़ की रिपोर्ट भी प्राप्त होगी कि ये जो ज़मीन है, ये किस तरह की ज़मीन है, क्या ये ज़मीन आबादी वाली ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है। तो ये जब दोनों चीज़ें सामने आएंगी तो इसमें और हम लोग बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरह का निर्माण हो रहा है।